शनि देव क्रोध में सूर्य देव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन छाया देवी उन्हें रोक देती हैं। चलो पुत्र, चलो यहाँ से, अब इस स्थान पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए वह शनि देव को वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी शनि देव अचानक रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर कहते हैं, ओ सूर्य देव, तुम्हें अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड है ना? तो सुनो, आज से तुम अपना सारा प्रकाश खो दोगे और कुष्ठ रोग के साथ जीवन बिताओगे। ऐसा कहकर शनि देव सूर्य देव को श्राप दे देते हैं। ये सुनते ही छाया देवी रोते हुए शनि देव को थप्पड़ मार देती हैं। क्या कोई अपने ही पिता को ऐसा श्राप देता है? आज जो कुछ हुआ वही बहुत भयानक था। अब मैं और कोई अनर्थ नहीं देख सकती। ऐसा कहते हुए वह शनि देव को वहाँ से ले जाती हैं। उस श्राप के प्रभाव से सूर्य देव अपना सारा तेज खो देते हैं। उनकी गोरी त्वचा काली पड़ जाती है। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुख झेलने लगते हैं। तब सूर्य देव भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कुष्ठ रोग को समा कर देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से सूर्य देव शनि देव से अत्यधिक घृणा करने लगते हैं। ये कुत्ता, ये शनि नाम का कुत्ता मुझे ही श्राप देगा, मैं इसे अपने ही हाथों से मार डालूंगा। ऐसा सोचते हुए वह क्रोध में जलते रहते हैं। दूसरी ओर शनि देव और छाया देवी भूलोक के एक सुंदर वन में रहने लगते हैं। उस वन में शनि देव की मित्रता एक कौवे से हो जाती है। वह हर दिन उस कौवे को काले तिल खिलाते रहते हैं। आखिरकार सूर्य देव को पता चल जाता है कि शनि देव कहाँ रह रहे हैं। वह उस वन के पास आते हैं और अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके पूरे जंगल को जला देते हैं। वह सुंदर वन जलते जलते राख बनता जा रहा था। उसी समय शनि देव भोजन की तलाश में दूर गए हुए थे। छाया देवी स्वयं एक छाया थी, इसलिए आग को देखकर तुरंत वहां से बच निकलती हैं। लेकिन शनि देव उन भयंकर आग की लपटों में फंस जाते हैं। फिर भी शनि देव भागने की कोशिश नहीं करते और शिव का जाप करते रहते हैं। छाया देवी जोर जोर से रोते हुए चिल्लाती हैं, मेरा पुत्र कहाँ है? कोई मेरे शनि को बचाओ। तभी एक कौवा तेज गति से उन अग्नि लपटों के बीच घुस जाता है। वो कोई साधारण कौवा नहीं था जिसे शनि देव इतने वर्षों से काले तिल खिलाकर पाल रहे थे। वो था कौवों का राजा काक राजा। काक राजा तेज गति से शनिदेव को खोजने लगता है और अंत में उन्हें ढूंढ निकालता है। शनिदेव बेहोश होकर आग के बीच पड़े हुए थे। तुरंत काक राजा अपने पंजों से शनिदेव को पकड़ता है और उन्हें आकाश में उड़ाकर अपने लोक काक लोक में ले जाता है। ये देखकर छाया देवी राहत की सांस लेती हैं। मेरा पुत्र जीवित है। कुछ समय बाद शनिदेव आंखें खोलते हैं। मैं कहाँ हूँ? तब काक राजा की माता कहती हैं, पुत्र, तुमने मेरे बेटे को भोजन देकर उस पर बहुत उपकार किया है। अब से तुम भी मेरे पुत्र जैसे ही हो। तुम यहीं काक लोक में रह सकते हो। शनिदेव सिर झुकाकर कहते हैं, ठीक है माता, मैं धन्य हो गया, और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब वो कहती हैं, पुत्र, तुम सिर क्यों झुकाते हो? तुम्हारी शनि दृष्टि हम पर पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना। ये सुनते ही शनि देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस दिन के बाद कई वर्षों तक शनिदेव काक लोक में ही रहते हैं और सबके साथ प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन एक दुष्ट राक्षसी कौवा जिसे काक राजा पसंद नहीं था, वो जाकर सूर्य देव को बता देता है कि शनिदेव अभी काक लोक में हैं। एक रात जब काक लोक के सभी कौवे सो रहे थे, तभी अचानक सूर्य देव अपने शरीर की प्रचंड गर्मी निकालकर पूरे काक लोक पर छोड़ देते हैं। बस फिर क्या था, पूरा काक लोक भीषण आग में जलने लगता है। उस भयंकर गर्मी से असंख्य कौवे जलकर मर जाते हैं और कौवों की रानी काक राजा की माता भी आग में जलने लगती हैं। शनिदेव तेज गति से वहां पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, माँ, ये क्या हो गया? ये अनर्थ किसने किया? काक राजा की माता दर्द में कहती हैं, पुत्र, ये सब तुम्हारे पिता सूर्य देव ने तुमसे क्रोध के कारण किया है। तुम सावधान रहना और मेरे काक राजा का ध्यान रखना। इतना कहकर वो प्राण त्याग देती हैं। ये देखकर शनिदेव का हृदय टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना माँ कि मैं अभागा हूँ। जो भी मेरी आंखों में देखता है वो नष्ट हो जाता है। अब देखो क्या हो गया। लेकिन अगले ही पल शनिदेव के भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध फट पड़ता है। वो अचानक आंखें खोलकर भयंकर गर्जना करते हैं। उनकी गर्जना से पूरा काक लोक कांप उठता है। ओए सूर्य देव, अगर तुम
में साहस था तो मुझे मार दे। इन निर्दोष कौओं को क्यों मारा? अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा चिल्लाते हुए शनिदेव अपनी सारी शक्ति बाहर निकाल देते हैं। उनकी शक्ति का कुछ भाग काक राजा पर भी पड़ता है, जिससे काक राजा भी अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। फिर शनिदेव धीरे से काक राजा के ऊपर बैठ जाते हैं। काक राजा पूछता है, कहाँ चलना है शनिदेव? शनिदेव गुस्से में चिल्लाते हैं, स्वर्ग लोक चलो।